नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। साहित्य, कला, संस्कृति, रंगमंच, इससे जुड़ा है चैनल। मैं आपके लिए लेकर आता हूं कहानियां, कविताएं और बहुत सारी ऐसी वार्ताएं जो साहित्य और संस्कृति से जुड़ी होती हैं। आज मैं बड़ी कमाल की जगह पर हूं, बहुत ही अद्भुत जगह है। चलिए एक बार फिर से देव फौजदार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में शेखर वाणी, जिसमें हम कला, साहित्य, रंगमंच की बातें करते हैं जी। और मैं चाहता हूं कि इसके ज़रिए लोगों को सही बात बता सकूं। जैसे आपने कहा था ना पिछले एपिसोड में कि लोग चले आते हैं, उनको लगता है कि हाँ बहुत आसान है एक्टिंग करना, ऐसे ही। तो इन सब के ज़रिए वो सही तस्वीर उनके सामने आ सके कि आसान नहीं है। बिल्कुल। शिद्दत चाहिए, मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए, बिल्कुल। और सही समझ, सही गुरु चाहिए। बिल्कुल। ये सब चीज़ें होंगी, उसके बाद ही आप जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। और ये बड़े सौभाग्य की बात होगी जिनको आप जैसा गुरु मिलेगा। तो अब हम आते हैं इस मुंबई शहर में, जो माया नगरी है, जो पहले आपके अंदर एक सपना था, ख्वाब था कि मैं भी फिल्म का एक्टर बनूंगा, बड़े पर्दे पर आऊँगा या टेलीविज़न में आऊँगा। वो यहाँ पर आकर के कितना पूरा होता है और कैसे वो फिर थिएटर में तब्दील हो जाता है, इसके बारे में। यहाँ जब मैं आया था तो 2009 में मैं पहली बार आया था। तो 2009 में जब मैं यहाँ आया और बहुत ऑडिशन दिए। राम मंदिर में रहता था, गोरेगांव। हाँ। और एक रूम में हम लोग 4 लोग रहते थे। तो ऑडिशन देते थे, भूखे पेट ऑडिशन देते थे, बड़ा पाव खाते थे, ऐसे ही उधार। वो भी एक नाटक में मैंने जिक्र भी किया है, हमारा सत्त में। तो मैं बीमार हो गया उस समय, खान पान का थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं था, रहने वहने की थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं थी, बहुत बीमार हो गया। फिर वापस जाना पड़ा मुझे 2009 में रिटर्न। लेकिन वापस जब मैं गया तो सारा सामान यहीं छोड़कर गया था। मैंने कहा मुंबई नगरी अब तुम मुझे भगा रही हो, लेकिन मैं वापस आऊँगा और बहुत शिद्दत के साथ आऊँगा। और फिर 2009 के बाद मैं 11 में वापस आया। और जब मैं 11 में वापस आया तो मुंबई शहर ने ऐसा अपनाया कि जाने का नाम तो छोड़िए, इस मुंबई शहर से इतना प्यार हो गया कि लगने लगा कि जैसे इस शहर के लिए ही मैं बना हूँ या ये शहर मेरे लिए ही बना है। तो ऐसा कुछ चमत्कार हुआ। और उसका कारण था कि इस दरमियान मैंने 2009 से 11 तक बहुत सारे वेद, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में श्रीमद् भगवद गीता ने जो बात कही है कर्म की, वो मेरा कर्म कहाँ अछूता रह रखा है कि मैं बार बार नाकामयाब हो जाता हूँ। तो जब श्रीमद् भगवद गीता मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया कि कर्म का मतलब क्या है। कर्म का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता। कर्म का मतलब है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। जैसे ही फल की चिंता करते हो तो उल्टा हो जाता है, आप फल के पीछे दौड़ते रहते हो, फल आगे आगे दौड़ता रहता है। उल्टा करो ना, आप कर्म के पीछे दौड़ते रहो, फल आपके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। तो वो सिस्टम मैंने अपनाया और जब से वो सिस्टम यहाँ शुरू किया, या जिस सोच के साथ मैंने यहाँ फिर रंगमंच शुरू किया, क्योंकि मेरी जड़ तो रंगमंच थी। देखा जाए तो मैंने जो कुछ सीखा, जाना, रंगमंच से सीखा, रंगमंच से जाना। मेरे गुरुओं ने पूरा जीवन दे दिया, चाहे वो पद्मश्री निरंजन गोस्वामी हों, अरविंद गौड़ जी हों, सुरेश भारद्वाज जी हों, आलोक चटर्जी हों, सतीश आनंद जी हों, भूमिकेश्वर जी हों, सतपतराव सर हों, रतन थियम सर हों, पाणिक्कर सर हों। इन्होंने पूरा जीवन दे दिया शिद्दत के साथ। तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। उन्होंने मुझे फ्री पढ़ाया था, भारत रत्न भार्गव जी। तो क्यों ना मैं अपने कर्म के माध्यम से उन लोगों के लिए वो गुरु दक्षिणा दे दूँ, यानी कि मैं जीवन भर रंगमंच करता रहूँ। और मैंने इसलिए अपनी जड़ों को फिर से पकड़ लिया, अपना लिया, और 2011 से मैंने यहाँ फिर से रंगमंच शुरू किया। और अभी आप देख रहे हैं, यानी कि 2005 में जो देव फौजदार आया था फिल्मों के लिए, सीरियल के लिए, वो 2011 में जो आता है 2 साल के गैप के बाद, तो बहुत सारे अलग चिंतन मनन के साथ और अपने को री इन्वेंट करके आता है जी, है ना। अपनी, ये कहना चाहिए कि अपनी एक नई खोज करके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात तुमने कही कि समय समय पर अपने को, अपने अंदर की जो खोज है, हम कहाँ पर खड़े हैं, इसका मूल्यांकन करना और समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। यही मिसिंग होता है कई बार, इसलिए सालों साल हम चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो महत्वपूर्ण बात बताई है, बहुत सीखने वाली है कि जब आप के रास्ते में बहुत सारे दुरूह हो रहा हो, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो ज़रूर एक बार चिंतन मनन करना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो ये बात जो देव फौजदार ने की,
कि इन्होंने कहाँ से ले, वो ज्ञान कहाँ से मिला? गीता से मिला। गीता से। जो सारे दुनिया का गुरु है, बिल्कुल वो किताब सारे दुनिया के गुरु है। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि चाहे बाइबल ले लें, दुनिया की कोई किताब भी लिखी गई है, बेस उसी पर है। ट्रू। उसको अपने अपने अंदाज में आदमी व्याख्या कर देता है, लेकिन बेस वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब दोबारा शुरू होता है, तुम्हारा सफ़र शुरू होता है, तो वो फिर थिएटर बन जाता है। वो फिर वो ऑडिशन ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो संग ऑडिशन देना बंद कर दिया। बिल्कुल 2011 से अब तक बेबी मैंने 12 या 13 ऑडिशन दिए होंगे। और वो भी 12-13 ऑडिशन तब दिए जब कास्टिंग वाला का कॉल आया कि देव एक ऑडिशन है, आप दे दो। तो मैंने कहा यार मैं नाटक में अभी बिजी हूँ। तो अभी लास्ट एक कास्टिंग वाला किसी अपने असिस्टेंट को बोल रहा था, असिस्टेंट हमारा स्टूडेंट है, बोले यार तुम्हारे सर का बड़ा स्वैग है, हम लोग अच्छे करेक्टरों के लिए उनको बुलाते हैं लेकिन वो नाटक ही नहीं छोड़ पाते। तो ऐसा नहीं कि मुझे बॉलीवुड से कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, या मैं बॉलीवुड के बारे में कुछ नकारात्मक सोचता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। समय नहीं मिलता नाटक से, तो नाटक से समय मिले तो मैं ऑडिशन दूंगा। अब समय ही नहीं मिलता नाटक से, तो ऑडिशन कब दें? तो 12-13 ऑडिशन दिए और बहुत बहुत अच्छे ऑडिशन रहे, अच्छा काम भी किया। उसके बाद बिग बॉस सीजन 9 में भी प्रोमो किया था सलमान जी के साथ। तो ये जो सिखाने की प्रोसेस है, जहाँ पर हम बैठे हैं नाट्य किरण मंच, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसमें पिछली बार लॉकडाउन में एक ऑनलाइन वर्कशॉप हुई थी, कहना चाहिए सब लोग दुनिया से जुड़े हुए थे, बहुत सारे देशों के लोग, उसमें मैं भी जुड़ा था। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको तुम सिखाते हो, तो उनमें क्या ऐसा बदलाव तुम देखते हो या चाहते हो कि उनको क्या बता दूँ? सबसे पहले जो मैं बात करूं, मेरा एक्चुअली सिखाना, मुझे लगता है कि अभिनय कोई किसी को सिखा नहीं सकता, गाइड किया जाता है। और मैं जो उनको बताने की कोशिश करता हूं वो भी सब गुरुओं का ज्ञान है, जो मैंने अपने गुरुओं से लिया। जितने भी आदरणीय गुरु मेरे सारे लोग रहे तो उन्हीं से वो ज्ञान लिया है। तो वहाँ उनका ज्ञान मैंने अपने पात्र में लिया और अब मैं उनकी झोली में वो देने की कोशिश करता हूँ। तो परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा जो हमारी भारतीय परंपराएं चली आ रही हैं, तो लेकिन इन सबसे ज़्यादा मुख्य वो तो चलता ही रहेगा हमेशा। मैं जो गाइड करता हूँ अभिनय से, तो वो एक्टिंग, या मैं जो मानता हूँ एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग हम रियल लाइफ में करते हैं। और सत्यजीत रे की एक कहानी भी है बहुत खूबसूरत, जिसमें वो एक लड़की को बोलते हैं, औरत को, कि तुम मेरी फिल्म में काम करोगी। तो वो मना करती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं फिल्म में काम नहीं करूँगी, नाटक में काम करने के लिए बोलते हैं। बोलो मैं एक्ट्रेस तो हुई नहीं, मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। तो वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दरवाजे पे कोई आया है, वो किराएदार किराया मांगने आता है, और वो जिस खूबसूरत तरीके से वो अभिनय करती है औरत, कि मेरे पति बीमार हैं, हमारे घर पे राशन का प्रॉब्लम हो रखा है, हम अब की बार आपको किराया नहीं दे सकते। तो वो उनकी कहानी थी अभिनेत्री। तो हम लोग अभिनय बचपन से ही करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम कैमरे के सामने करते हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसका मूल कारण यह है कि हम अवेयर नहीं हैं, जो भी हम चीज़ करते हैं अवेयर रहकर नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जो मेरे यहाँ सीखने आते हैं, या जो मुझसे चाहते हैं कि देव फौजदार उन्हें सिखाएं, तो मेरी पहली कोशिश, प्राथमिकता होती है उनको मैं अवेयर करूँ, उनके प्रति अवेयर, उनके इमोशन के प्रति अवेयर करूँ, उनकी वॉइस के प्रति अवेयर करूँ, उनकी बॉडी के प्रति अवेयर करूँ, और मुख्य बात अभी जो समाज में घट बढ़ रहा है उसके प्रति अवेयर करूँ। और इससे भी बढ़कर जो चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए, वो है कॉन्फिडेंस डालना। क्योंकि किसी के अंदर कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस मुख्य चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? वो होता है महापुरुषों के अंदर। तो मेरी कोशिश ये है कि महापुरुषों के माध्यम से मैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डालूं। तो इसलिए हम अपने नाटकों में, या कहें कि अपने अभिनय के सूत्रों में, भगत सिंह की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं, राजगुरु जी की बात करते हैं। क्योंकि जोश जुनून कहाँ से आएगा कि 23 साल का बंदा फांसी के तख्ते पर हंसते हुए झूलने के लिए तैयार है? तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि 24 साल का एक नव युवा अपनी कनपटी पे गन लगाकर शहीद होने के लिए तैयार है? तो जब तक वो शिद्दत इन कलाकारों के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अभिनय भी बिल्कुल वैसी ही साधना है, अभिनय वही जोश जुनून, वही वीरता मांगता है जो उन लोगों के अंदर था। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरी एक अलग प्रोसेस के साथ कोशिश है। तो एक प्रोसेस तो मेरा ये है कि इनके अंदर वो जोश जुनून, कॉन्फिडेंस डाल पाऊँ इस मीडियम से। तो सेकंड प्रोसेस जो मेरा है वो है अध्यात्म, कि अध्यात्म बिना आप परकाया प्रवेश नहीं कर सकते, आपको समझना होगा। और अध्यात्म में सबसे पहले प्रमुख है कि आपको यूनिवर्सल थॉट लाना पड़ेगा, कि आप यूनिवर्स के लिए बने हो।
और जब आप यूनिवर्स के लिए बने हो और यूनिवर्स के हर कण से आप बने हो, तो शेखर जी मेरे अंदर हैं और मैं शेखर जी के अंदर हूँ। तो जब मैं बिलीफ सिस्टम में डाल लेता हूँ कि जो मैं करता हूँ या आप जो करते हैं कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स का ही एक पल है, यूनिवर्स का एक मोमेंट है, तो धीरे धीरे हम बहुत जल्दी बिलीव कर पाते हैं। जैसे मैंने एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया था, तो बड़ा मुश्किल था ट्रांसजेंडर बनना। मैं तो नहीं हूँ ट्रांसजेंडर, लेकिन उसकी बॉडी के अपने एक अंग प्रत्यंग होते हैं, लेकिन मैंने फील किया, महसूस किया, तो उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उस कैरेक्टर को, क्योंकि आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। तो अभिनय जो है वो अध्यात्म और विज्ञान का मिला जुला सार है। सारे गुरु पढ़ाते हैं, सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अभी मैं ये एक नया सूत्र और मैंने जाना है कि अगर आपके अंदर जोश जुनून है, अगर आप वीर पुरुष हो, तो अभिनय आपके लिए बहुत आसान है। श्रृंगार और वीर अगर आपके अंदर है, जैसे श्रृंगार को सर्वोपरि रखा जाता है, लेकिन अब मैं इसके साथ वीर भी जोड़ने लगा हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए जोश जुनून की ज़रूरत होती है, और वो जोश जुनून कभी मरना नहीं चाहिए। वैसे ही एक अभिनेता के अंदर से जोश या जुनून कभी खत्म नहीं होना चाहिए। फिर उसके अंदर पेशेंस भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। बिल्कुल। अब ये आपने जो बीच में कही पढ़ने और पढ़ाने की बात जिक्र किया कि मैं महापुरुषों की बात, जीवनी, पढ़ना पढ़ाना जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि बिल्कुल किसी भी अभिनेता को पढ़ने और लिखने और इन सब चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए, कविता, कहानी। लेकिन अभी का जो दौर है, अभिनेता या इस फील्ड में आया हुआ आदमी पढ़ने की तरफ बिल्कुल उसका ध्यान नहीं है। तो कितना, कौन कौन सी किताबें, किस तरह की चीज़ें तुमने पढ़ी और उनसे प्रेरणा ली, और कितना लोगों को और प्रेरित करना चाहते हो, कहना चाहते हो कि भाई पढ़ो? कितना ज़रूरी है पढ़ना एक अभिनेता के लिए? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर मैं अपने पढ़ने की बात करूं तो 1000 किताब कम से कम मेरे घर पे हैं मुंबई में। बहुत सारे लोगों ने मदद की, बहुत सारी किताबें प्रमुखता से लोगों ने दी, जिनमें आप भी हैं, जैन देशमुख जी हैं, नंद पंत जी हैं। बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट की मुझे किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें गिफ्ट की। सारे वेद हमारे पास हैं, सारे पुराण हमारे पास हैं, बाइबल, कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, सारी किताबें जो वर्ल्ड की सबसे टॉप, कार्ल मार्क्स की किताब हो, लेनिन की जीवनी हो, या सारे राष्ट्रवादी जितने भी भगत सिंह, सुखदेव, ये सारी चीज़ें अपने पास हैं। और कोशिश किया है कि सबको पढ़ूं, पढ़ा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़े लिखे से ज़्यादा गुणा लिखा होना बहुत महत्वपूर्ण है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय ना कोय, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। उस बीज मंत्र को खोजना उन किताबों में से। पढ़ते तो सब है श्रीमद् भगवद गीता, सारे लोग पढ़ते हैं, पुराण भी बहुत विद्वान पढ़ते रहते हैं, कितने सालों से हजारों ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे। लेकिन जब शिकागो में वर्ल्ड सम्मेलन हुआ तो विवेकानंद जी ने जो वेद पुराण की व्याख्या की वो बाकी ब्राह्मण कर ही नहीं पाए। तो पढ़ना और गुड़ना दोनों अलग बात है। तो अभी का यूथ क्या है कि उसको पढ़े लेकिन उसको समझ ही नहीं आता, तो वो आके हमसे बोलता भी कि सर एक पन्ना पढ़ा लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। तो समझ में ना आने का कारण है भाषा, और कहा जाता है कि किसी राष्ट्र को अगर ख़त्म करना है तो उसकी भाषा ख़त्म कर दो। तो सबसे पहले यहाँ से जो विदेशी आक्रांता थे वो आए, लेकिन हमारी भाषा को भी बहुत तरह से क्या है कि व्यभिचार में फंसा के चले गए, और उसका गलत परिणाम आज का यूथ भुगत रहा है। तो आज वो पढ़ ही नहीं पाता, उसी शब्द ही नहीं पता, तो उनको चाहिए सरल हिंदी, सरलता में पढ़ा सके। तो अगर हमारा लेखक, आज का लेखक सरल भाषा में अपनी बात लिखता है तो बहुत जल्दी समझ आती है। जैसे एक किताब बहुत प्रमुख है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, वो अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो ने एक किताब लिखी है। तो पाउलो कोएल्हो ने जब वो किताब लिखी, या जो अल्केमिस्ट बोलती है, वो तो 1000 साल पहले हमारे सारी चीज़ें बोलती हैं। वो अल्केमिस्ट में बोलते हैं कि सोचना, कहना और करना एक होना चाहिए। हमारे हनुमान चालीसा बोलता है मन कर्म वचन ध्यान है जो लाभ है सोए जीवन अमृत फल पावे। लेकिन अब यूथ उससे बताता है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ता है उसको, अल्केमिस्ट को पढ़ता है, हनुमान चालीसा को समझ ही नहीं आएगा। दूसरा क्या ना कि ये जो बात है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ मायने रखती है कि कितना पॉपुलर है। तो अच्छा उन्होंने पढ़ी बहुत कमाल चीज़ है, उससे प्रेरित हो जाओ। लेकिन चूंकि अपनी चीज़ है ना, तो उसको ध्यान नहीं देना कि हनुमान चालीसा पढ़ा तो जा रहा है, लेकिन पढ़ के कभी ध्यान नहीं दिया कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ये बात जो तुमने कही, चूंकि तुमने वो पढ़ा तो कहे तो है, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ा उसने भी होगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, गुना नहीं उस चीज। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कहा कि पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, ये बात भी हमने कहाँ पढ़ी, पोथी में तो पढ़ी, पोथी में पढ़ी है, पोथी में तो थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे दादा ने नया किसने सुनाया नहीं, कभी किसी ने सुना दिया होगा, लेकिन अदरवाइज ये किताबें ही हैं जो सब कुछ हम तक पहुंचाती हैं। ट्रू ट्रू, बिल्कुल एकदम सत्य बात है। किताबों का जो महत्व है वो
उसके लिए मानसिक तौर पर आप कितना तैयार हैं, बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। कि बहुत बार कई बार होता है कि जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो अच्छा हाँ आप पढ़ेंगे, आप मानसिक तौर पर तैयार हो। जैसे मैं बताऊं भाषा की बात, जो कि मैं थोड़ा सा कविता इन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ। अब मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, थोड़ी कठिन भाषा लगेगी लेकिन इतनी सुंदर है, इतनी काव्यात्मक भाषा है कि कैसी धारासार वर्षा है माँ, है ना, बहुत आनंद सा आ जाता है। बिल्कुल। तो अब उसको अगर बहुत सहज भी कर दोगे ना तो वो भाषा की जो लयात्मकता है, वो आनंद है, वो भी खो जाता है। बिल्कुल, जैसे कविता की जो भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। वही। तो वो बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्ती दूर ना बनाई जाए, लेकिन निश्चित रूप से है कि वो कितना मानसिक रूप से तैयार है। बिल्कुल। जैसे कबीर या सूरदास या रैदास की हम बात करें तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ, पढ़ा नहीं था कुछ भी, लेकिन जब हम उनके दोहे पढ़ते हैं तो प्रॉपर छंद मिलता है। हाँ, कैसे मिलता है, जबकि उनको तो छंद की जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले भावना आती है, किस भावना के साथ आप लिख रहे हो। बिल्कुल। और भावना अगर एकदम प्योर है, एकदम कहें कि शुद्ध है, तो मुझे लगता है उसका जो अर्थ निकल कर आएगा या उसका जो छंद बनेगा वो भी शुद्ध ही बनेगा। तो भावना बहुत मैटर करती है। तो अभी के यूथ की भावना शून्य है, उनकी भावना कहाँ है, पहले तो वो देखना है। जानना तो उनकी भावना है पबजी में, उनकी भावना है फेसबुक पे, उनकी भावना है व्हाट्सअप में, भावना है क्लब में। तो भावना लड़की भी हो सकती है, भावना उनकी अपनी भावनाएं फीलिंग्स भी हो सकती हैं। तो भावनाएं ही बदल गई हैं। और दूसरा वही जो तुमने कहा थे कि भाई शुरू में कि शॉर्टकट कितना जल्दी हो जाए, बिल्कुल। यहाँ अंदर आए और बाहर निकले और वो कंप्लीट उन्हें मिला, शूट आओ कहाँ थे तुम, हाँ, और शूट करें। बिल्कुल। तो ये चक्कर है, तो बहुत जल्दी में, हालांकि जल्दी में कुछ नहीं हुआ। चाहे जितने आपने जितने नाम लिए हैं, कबीर, रैदास, मीरा, असूर, इन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल सच बात है। तो ये मतलब अल्टीमेटली पढ़ना ज़रूरी है। जो तुमने अपने को रीइन्वेंट किया तो उसमें यही बात महत्वपूर्ण थी, क्या थी? पढ़ना। बिल्कुल। क्योंकि तुमने जैसे कहा कि मैंने गीता, रामायण, वेद, पुराण सारे पढ़े और जहाँ से मेरा रीइन्वेंशन हुआ, मैंने अपने को खोजा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल। पिछला समय जो मैं आया था वो संघर्ष करने में, ऑडिशन देने में, ऐसा करो वैसा करो, उसमें चला गया। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली मैं हूँ क्या और मेरी दिशा क्या होनी चाहिए, ये पढ़ के जाना। बिल्कुल, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जैसे बार बार बोलते मैं उसका जिक्र करता हूँ, क्योंकि वो किताब मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए। और ऐसी किताब, अद्भुत किताब, मतलब अद्भुत, धर्म से परे रख दीजिए आप, और ज्ञान के लिए उस किताब को पढ़िए कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। वो बोलते हैं कृष्ण जी कि तू क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, कल जो किसी और का था आज वो तेरा है, कल वो किसी और का होगा। ये बात पढ़ ली आपने, समझी कितनी है, समझी कितनी है। और जैसे ही समझ में आएगा आप प्रेजेंट को जीने लगोगे, और अब प्रेजेंट को जीने लगोगे तो पास्ट और फ्यूचर की परवाह छोड़ दोगे, और पास्ट और फ्यूचर की परवाह छोड़ी तो अपना बेस्ट टाइम आप जी पाओगे, खेल हो जाएगा। जैसे ही बेस्ट टाइम जियोगे समझोगे फ्यूचर आपका बन गया। मुख्य बात ये है, तो हम समझ नहीं पाते उसको। वो कर्मा की बार बार बात बोलता है, बार बार कर्मा की बात बोलता है, लेकिन हम लोग उसको भाग्य से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको भाग्य इतना बोला गया, भाग्य 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 भाग्य। अरे किसने बोल दिया है कि कर्म ही है सब कुछ, और कर्म से आप अपनी हस्तरेखाओं को बदल सकते हो। और ये सत्य बात है। अंधा युग का वो जो है, जब वो ज्योतिषी आता है और बोलता है कि लास्ट पहले कौरवों के पास आया था, गांधारी माँ ने बुलाया कि कौन जीतेगा, कि कौरव जीतेंगे। तो जो ज्योतिष विद्या होती है, भाग्य होता है, प्रेजेंट पे होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं। तो उसके अनुसार भीष्म पितामह उधर थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, और बहुत बड़े बड़े लोग थे उधर, कर्ण था उधर कोई था ही नहीं पांडव की तरफ। अब जीता कौन? पांडव। फिर वो ज्योतिषी गया, धर्मवीर भारती जी ने बहुत अच्छा खूबसूरत लिखा है। बहुत कमाल। तब वो बोलती है गांधारी, तुमने तो बोला था कि कौरव जीतेंगे। हाँ, तो बोला हाँ, मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अगणित अक्षरों को, मैं था दूर देश का ज्योतिषी, मगर सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सितारों की गति से भी तेज था। तो विदुर बोलते हुए भगवान थे, कि भगवान था या इंसान था ये तो नहीं पता, लेकिन एक बार सिद्ध जरूर हो गई कि जब कोई भी व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो इतिहास को बदल जाना होता है। नक्षत्रों की गति बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय उसको बनाता मिटाता रहता है हर पल हर क्षण। तो ये बात जब गीता की है, पढ़ तो लेंगे, समझ नहीं पाते। मुझे पता नहीं मैं कितना समझ पाया हूँ, लेकिन अभी तक तो फॉलो कर पा रहा हूँ मैं।
और फॉलो करने से जीवन सब कुछ बदल रहा है। बस प्रयास करते रहना चाहिए कि हम इसको समझने की कोशिश करें। तो ये महत्वपूर्ण इस एपिसोड में हमने देखी कि एक अभिनेता को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े कुछ बात बनती नहीं है। और वो गीता हो, रामायण हो, सब जगह अपनी बातें हैं। आप किसी दूर देश की किताब आप पढ़ लेते हैं तो आपको लगेगा बहुत महान है, नहीं, हमारे आसपास चीज़ें बिखरी हुई हैं। उन्हें बस अवेयर रह के, बिल्कुल अवेयर रह के पढ़ें, समझें और जानें। इस एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, कुछ और बातें होंगी, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि देव फौजदार का ये इस रंगमंच को आगे का लेके क्या मिशन है, क्या कर देना चाहते हैं आगे, कौन सी योजना इन्होंने बनाई है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी योजनाएं हैं रंगमंच को लेकर के, देश को लेकर के, समाज को लेकर के। तो अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।